देखिए, करीब 28 घंटों के आसपास का वक्त हो चुका है। पंपी जैन का ये घर है, घर के अंदर पंपी जैन है। हालांकि आज सुबह करीब 2 घंटे पहले वो बाहर निकले थे, उनका चेहरा हंसता मुस्कुराता हुआ था। वो ये कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन इनकम टैक्स की टीम लगातार जिस तरीके से छापेमारी कर रही है, अभी तक इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस की बात करें या फिर कुछ दस्तावेजों की बात करें, दो चीजें जरूर इनकम टैक्स विभाग के हाथ लगी है। लेकिन कैश की बरामदगी हो या दूसरी ऐसी तमाम चीजें हो जिनको लेकर के बातें कही जरूर जा रही है, लेकिन उस बारे में किसी भी तरह की कोई पुष्टि नहीं हो पा रही है। ये घर उनका है, पुलिस की टीमें यहां पर तैनात हैं कल सुबह 7 बजे से ही। उसके बाद में घर के अंदर और बाहर सिर्फ इनकम टैक्स विभाग से जुड़े हुए लोग ही आ जा रहे हैं, या फिर उनके लिए चाय नाश्ता या फिर खाना या दूसरी ऐसी चीजें हैं या जरूरत के सामान है वही अंदर भेजा जा रहा है या वही लोग बाहर निकल रहे हैं। हालांकि इस दरवाजे से आज सुबह, अब से थोड़ी देर पहले निकले थे पंपी जैन और उन्होंने हाथ हिलाया, कहा सब कुछ ठीक है, चेहरे पर एक मुस्कान सजाई हुई थी। लेकिन इनकम टैक्स की टीम कल से लगातार जिस तरीके से छापेमारी का काम कर रही है, इनके और इनके करीब यहां से करीब 100 मीटर की दूरी पर उनका फैक्ट्री है। फैक्ट्री में जिस तरीके की छापेमारी चल रही है, कहा जा रहा है कि वहां से भी कुछ दस्तावेज बरामद हुए हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बरामद हुए हैं, यहां से भी वही चीजें बरामद हुई हैं। हालांकि अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे लिंक इनकम टैक्स विभाग की टीम पंपी जैन और इनसे जुड़े हुई दूसरी कंपनियां हैं, क्योंकि कहा ऐसा भी गया कि कुछ शेल कंपनियां भी रही हैं जिनमें ये डायरेक्टर थे। अब क्या वाकई वो शेल कंपनियां ऐसी हैं जिसे पंपी जैन ने बनाया, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के आयकर विभाग जो इनकम टैक्स में गड़बड़ियों के साथ साथ में दूसरी तमाम चीजों की जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि इस घर से, पंपी जैन के घर से करीब 700 मीटर की दूरी पर होगा मोहम्मद याकूब और मोहम्मद अयूब मलिक का घर। वहां पर छापेमारी जो चल रही है, अभी थोड़ी देर पहले कहा यह जा रहा है कि मशीन गिनने वाली, नोट गिनने वाली मशीन वहां पर पहुंचाई गई है, यानी कि वहां से कैश की बरामदगी हुई है। ये कन्नौज में इस वक्त 2-3 जगहों पर जिस तरीके से छापेमारी की कार्रवाई चल रही है, ये जानकारी अब तक आ पा रही है। यानी कि अभी कार्रवाई लगातार वहां पर चल रही है। लेकिन आपकी अभी तक किसी अधिकारी से बात हुई है इसको लेकर? क्योंकि अभी कैश को लेकर तो खबरें नहीं आई है सामने कि यहां से कैश कोई बरामद हुआ हो, लेकिन जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कागजात को लेकर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को लेकर, तो चीजें थोड़ी स्पष्ट जब ही हो सकेंगी अगर आपके अधिकारियों से बात हुई हो इस मामले को लेकर कोई जानकारी। देखिए, जहां तक मेरी बात हुई है और जो इनकम टैक्स विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, जो मेरे सूत्र हैं, वो बता रहे हैं कि अभी तक पंपी जैन के घर से कैश की बरामदगी नहीं हुई है। और इसके पीछे एक लॉजिक भी, अगर देखा जाए, यहां से करीब 100 मीटर की दूरी पर पीयूष जैन का घर है। उनके यहां जब रेड पड़ती है और उसके बाद में बड़ी खेप जो कैश की बरामदगी होती है, कहीं ना कहीं उसके अगले ही दिन जैसे पंपी जैन निकले मुंबई, कहा यह जा रहा है कि वहां जाने के बाद में उन्होंने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से मुलाकात की। उसके बाद में कई सारी ऐसी चीजें, क्योंकि इनको शक यह था कि इनके यहाँ भी रेड हो सकती है, तो इन्होंने चीजों को व्यवस्थित कर दी है। तो अच्छा खासा 3 से 4 दिनों का वक्त इनको मिला। ये कहा जा रहा है जब पीयूष जैन के यहाँ पर कार्रवाई हो रही थी तो उस वक्त भी पुष्पराज जैन का नाम सुर्खियों में आया था, और इसीलिए ये सवाल उठना लाजमी भी हो जाता है। रजनीश भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। रजनीश, आपको क्या कुछ जानकारी अभी मिल रही है इस रेड को लेकर? देखिए, दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के ईश्वर नगर में मौजूद हूँ। यहाँ पे मियां मलिक का घर है। ये जो है 46 नंबर ये कोठी है, और इस कोठी के सेकंड और थर्ड फ्लोर पर मियां मलिक रहते हैं। हालांकि उनके बच्चे यहाँ पर इस समय रहते हैं, और यहाँ पे ना सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस मौजूद है। और ऊपर थर्ड फ्लोर पे मियां मलिक के घर के अंदर इस समय करीब 10 के आसपास इनकम टैक्स के अधिकारी मौजूद हैं। 4 से 5 इनकम टैक्स के अधिकारी 24 घंटे से यहाँ पे मौजूद है, और सुबह से लगातार एक के बाद एक करके इनकम टैक्स अधिकारियों का मियां मलिक के घर पे पहुंचना शुरू हो चुका है। और तमाम, जो मेरे सोर्स कंफर्म कर रहे हैं, मियां मलिक के घर से तमाम जो है वो दस्तावेज बरामद हुए हैं। उनकी अभी जांच चल रही है, जो वित्तीय लेन देन किस तरीके से हुआ, किस वजह से हुआ, और कैसे कैसे आयात और निर्यात हुआ, ये सारी चीजें का इस समय आकलन किया जा रहा है। हालांकि मियां मलिक के घर पे कोई मौजूद नहीं है, सिर्फ एक नौकर मौजूद है। मेरे सूत्र ये बता रहे हैं कि जिस दिन पीयूष जैन पे रेड हुई थी उसके 2 दिन के बाद मियां मलिक के घर से उनके जो बेटे हैं, जो तमाम जो दूसरे घर के परिवार के लोग हैं, वो यहाँ से चले गए थे। सिर्फ नौकर मौजूद थे, और कल सुबह से यहाँ पर रेड चल रही है, और अभी 24 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है। इनकम टैक्स के अधिकारी यहाँ पर जो है लगातार खड़ा करता है। लेकिन कैश को लेकर किसी तरह की कोई जानकारी, क्या यहाँ से कैश बरामद हुआ है अभी कोई?
देखिए अभी तक कैश की जानकारी नहीं मिल पाई है कि कैश कितना है या नहीं है। फिलहाल सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चेक किए जा रहे हैं, खातों से रिलेटेड सारी पासबुक, सारे अकाउंट्स और कहां इनके बैंक अकाउंट हैं, किस किस के जरिए लेन देन हुआ, आयात निर्यात कैसे होता था, और दूसरी बात यह है कि जो बैंक अकाउंट्स हैं उनमें पैसा कहां से आता था, कैसे आता था और यहां से पैसा कहां जाता था। फिलहाल इन सब चीजों का लेखा जोखा जो है वो इनकम टैक्स की टीम कर रही है, और जब तक जांच पूरी नहीं होती, जब तक ये रेड में ये कहूंगा पूरी नहीं हो जाती, तब तक ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि मियां मलिक के घर से आखिर बरामदगी क्या क्या होती है। लेकिन इतना जरूर है कि इनकम टैक्स के अधिकारियों के हाथ कुछ ना कुछ जरूर लगा है, इसीलिए 24 घंटे हो गए इनकम टैक्स के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। सबसे बड़ी बात एक और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस इनकम टैक्स की रेट, चाहे वो कानपुर हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो या मुंबई हो, इस इनकम टैक्स की रेट से ना तो बीजेपी को दिक्कत हुई है, ना बीएसपी को दिक्कत है, ना कांग्रेस को दिक्कत है, सिर्फ दिक्कत समाजवादी पार्टी को जमकर हो रही है इस मुद्दे को लेकर, और सवाल इसीलिए उठ रहा है कि कुछ नहीं किया तो डरना भी नहीं चाहिए। इस बार जब्बार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जब्बार, वहां पर जिस तरह कार्रवाई हो रही है, 28 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अभी भी कार्रवाई चल रही है, क्या लग रहा है, क्या शाम तक ये कार्रवाई जारी रह सकती है छापेमार, या और ज्यादा वक्त बढ़ सकता है? देखिए, दो चीजें हैं। एक ये कि जो मेरी बातचीत हुई मेरे सूत्रों से, उसके मुताबिक कल एक प्रेस रिलीज आ सकती है। हालांकि कहा यह जा रहा था शुरुआत में कि आज शाम में ही एक प्रेस नोट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया जाएगा, मगर माना यह जा रहा है कि आज रात भर भी ये कार्रवाई चल सकती है छापेमारी की। लेकिन जैसा कि अभी रजनीश बता रहे थे, दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में मियां मलिक की कोठी पर छापेमारी चल रही है। वहां पर दरअसल मियां मलिक जो कि मोहम्मद याकूब और मोहम्मद अयूब के पिता थे, वो अब नहीं है। उनका बिजनेस पूरा, दोनों मोहम्मद याकूब और मोहम्मद अयूब दोनों ही उनका बिजनेस संभालते हैं, इत्र के कारोबारी हैं। कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े इत्र के बिजनेसमैन हैं। दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पर भले ही अभी तक कोई चीज ना मिली हो, मगर जो कन्नौज में यहां से करीब 100 मीटर की दूरी पर उनका जो घर है, बताया ऐसा जा रहा है कि एक कमरा, एक हॉल ऐसा मिला है जहां पर उस हॉल के अंदर 22 कमरे हैं। अभी थोड़ी देर पहले वहां पर एक मशीन, नोट गिनने वाली मशीन भी पहुंचाई गई है। यानी कि इस बात की संभावना अब और ज्यादा तेज हो गई है कि मियां मलिक कहें या फिर मोहम्मद अयूब या मोहम्मद याकूब, उनके घर से कैश की बरामदगी होनी लगभग तय है, क्योंकि उसी सूरत में पैसे गिनने वाली मशीन जब मंगाई जाती है जबकि वहां पर कैश हो, और इसका मतलब यह है कि कैश की मात्रा ज्यादा है। और इसीलिए जो कि मतलब जितने भी लोग वहां पर अधिकारी हैं या भी जो भी कर्मचारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हैं, हाथ से गिनना संभव नहीं, इसलिए मशीन को मंगाया गया है और अब से थोड़ी ही देर में नोट को गिना जाएगा। लेकिन दिल्ली हो या फिर मुंबई हो या फिर कानपुर हो, नोएडा हो, हाथरस हो, कन्नौज हो या फिर दूसरे तमाम इलाके जहां पर करीब 50 जगहों पर यह पूरी छापेमारी चल रही है, करीब 135 के आसपास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोगों की जो टीम है वो ये पूरी कार्रवाई कर रही है। लेकिन जिस अंदाज में ये उम्मीद की जा रही थी कि पीयूष जैन के घर पर जिस तरीके से चीजें मिली हैं वैसा कुछ मिलेगा, अभी तक फिलहाल उस अंदाज में तो चीजें सामने नहीं आ रही। लेकिन कैश मियां मलिक या मोहम्मद अयूब, मोहम्मद याकूब के घर पर जरूर मिलने की बातें सामने आ रही हैं।